क्या इंडिया गठबंधन टूटने वाला है? क्या इंडिया गठबंधन की कमान ममता बनर्जी को मिलने वाली है? क्या इंडिया गठबंधन में कांग्रेस की दावेदारी कमजोर हो गई है? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो इस वक्त इंडिया गठबंधन के साथ साथ देश की सियासत में अपना जवाब मांग रहे हैं। दरअसल इंडिया गठबंधन के लिए मामला और तब बिगड़ गया जब समाजवादी पार्टी ने एमवीए से अलग होने का ऐलान कर दिया। हालांकि उससे पहले ही ममता बनर्जी गठबंधन का नेतृत्व करने की इच्छा जता चुकी थी। सवाल यह भी है कि क्या गठबंधन के नेताओं को ही अब कांग्रेस या यूं कहें कि राहुल गांधी की अगुवाई स्वीकार नहीं? आज जंतर में बहस इन्हीं सवालों और मुद्दों के साथ, लेकिन पहले ये रिपोर्ट और फिर कराते तारुफ मेहमान। देश में बीजेपी के विजय रथ को रोकने के लिए विपक्ष के इन दिग्गज नेताओं ने नया मोर्चा खड़ा किया। नाम दिया इंडिया गठबंधन। कोशिश नई थी, लिहाजा बीजेपी को सत्ता से बेदखल करने के लिए जोश भी भरपूर था। लेकिन 2024 लोकसभा चुनाव में उम्मीद के मुताबिक सफलता नहीं मिली और रही सही कसर महाराष्ट्र चुनाव के नतीजों ने मानो पूरी कर दी है। वो तो कह रहे थे कि मैं सेकुलर हो गया हूँ और कांग्रेस और शरद पवार जी के साथ, समाजवादी के साथ अलायंस किया था उन्होंने, उनको वो हार गए तो फिर खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, फिर वो जा करके वही बात कर रहे हैं जो पहले करते थे। मैं समझता हूँ कि फिर ये महाविकास आघाड़ी जो है वो चल नहीं पाएगी अगर ऐसा होगा। महाराष्ट्र चुनाव के लिए एमवीए गठबंधन में समाजवादी पार्टी शामिल तो हुई, लेकिन गठबंधन से बाहर होने का ऐलान कर इंडिया अलायंस में खलबली मचा दी है। अबू आजमी के साथ साथ जब ये जानकारी सामने आई कि बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के मन में भी इंडिया गठबंधन के नेतृत्व का बीज फूट रहा है, तो नेताओं की एक दूसरे के खिलाफ ही बयानबाजी का दौर शुरू हो गया। No, Mamta Didi is an absolute integral part of the India Alliance. She's one of the tall leaders of India. And in a vibrant democracy, there's a very big role and responsibility for the opposition. So clearly, if she wishes to take more responsibility, we'd be overjoyed. कांग्रेस इंडिया गठबंधन जिस तरीके से कांग्रेस ने चलाया है और हमारे नेता आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी, राहुल जी, प्रियंका जी, इन लोगों ने जिस तरीके से सबका समायोजन करके किया है, दूसरा कोई नहीं कर सकता। और निश्चित तौर से कांग्रेस एक बड़े भाई की भूमिका में और सबको साथ ले चलने की भूमिका में हमेशा काम किया है और कांग्रेस ही आगे लेकर चलेगी। यूं तो इंडिया गठबंधन का कोई घोषित अध्यक्ष नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते कांग्रेस अपने नेता राहुल गांधी को सांकेतिक मुखिया जरूर मानती है। लेकिन एनसीपी शरद गुट के खुलकर ममता का समर्थन करने से तकरार सामने आ गई है। वहीं गठबंधन की एक अहम पार्टी आरजेडी अलग ही सुर अलाप रही है, लालू प्रसाद यादव के नाम का। आदरणीय लालू प्रसाद जी, ममता दीदी, तमाम जो गैर भाजपा विपक्षी दल हैं इंडिया गठबंधन में शामिल हैं, सब लोग बीजेपी को रोकने के लिए, लोकतंत्र संविधान को बचाने के लिए एकजुट हुए हैं और मजबूती के साथ अपने अपने राज्यों में इस लड़ाई को अंजाम तक पहुंचा रहे हैं। झारखंड में अभी विजय मिली है इंडिया गठबंधन की। बंगाल, झारखंड, बिहार सब तो पड़ोसी राज्य हैं और बिहार की बारी है, बिहार में भी 25 में जीतेंगे। संसद में लोकसभा में बैठने की व्यवस्था को लेकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में पहले से ही मतभेद और मनभेद चल रहा है। एक और जहां इंडिया गठबंधन का निर्माण एनडीए के खिलाफ हुआ था, वहीं कई राज्यों में ये आपस में ही लड़ रहे हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अलग अलग चुनाव लड़ेगी। पंजाब और हरियाणा चुनाव में भी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी आमने सामने थी। बंगाल के पिछले विधानसभा चुनाव में टीएमसी और कांग्रेस ने अलग अलग चुनाव लड़ा था और 2025 चुनाव में भी आसार इसी के हैं। इंडिया गठबंधन में इस सिर्फ अव्वल पर एनडीए की भी नजर है। इंडिया गठबंधन तार तार हो चुका है। नीतीश कुमार जी और जनता दल को समय रहते इसका एहसास हो गया था, इसलिए हम इंडिया गठबंधन से बाहर आए। इंडिया गठबंधन और इंडिया गठबंधन के जो राज्य के नेतृत्व हैं उनके बीच में होगी। उत्तर प्रदेश में मोर्चा संभाले हुए हैं श्री अखिलेश यादव, कहीं मोर्चा संभाले हुए ममता बनर्जी, कहीं मोर्चा संभाले हुए केजरीवाल। कांग्रेस पार्टी इनके कंधों पर चढ़ करके राजनीति करना चाहती है और इनको स्पेस भी नहीं देना चाहती। इस गठबंधन में जो है वो खानदान अनेक, ख्वाहिशें एक, और हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले
बहुत निकले मगर मेरे अरमान कम निकले। तो ऐसे बहुत सी ख्वाहिशें हैं हर व्यक्ति जो है वो अब, और आगे की तो कोई संभावना दूर तक उनको जो है वो दशकों नहीं दिखाई पड़ रही है। तो इसलिए कम से कम गठबंधन के ही जो है मुखिया बन जाए। लोकसभा चुनाव के बाद अब महाराष्ट्र चुनाव में लगे झटके से इंडिया गठबंधन में साइड इफेक्ट दिखने लगा है। आगे इम्तिहान और भी मुश्किल है। आज तक ब्यूरो। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं एक बेड पे चढ़ के डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। फ्रीज। तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो गया। कसम पैदा कर